मियां शायरी का अमूमी जायजा। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी का बेनज़ीर बादशाह है, जिसके कलाम से हर उम्र और हर तबके के अफराद ने अपने जहन दिल को मनवर किया है। लिहाजा उनकी शायरी का एहतराफ ना करना मैं समझता हूँ कि अदबी बददियानती होगी। अक्सर व बेशतर राह चलते लोगों ने नज्म की फरमाइश की और नज्म हाजिर। नज़ीर की नज़मों से बेशतर लोगों ने पैसे कमाए। तवाइफों ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से महफिल को लूटने की कोशिश की। गर्ज के इंसानी समाज का हर तबका नज़ीर की शायरी का दिलदादा नजर आता है। यही वजह है कि उर्दू के मशहूर नाक़िद एहतिसाम हुसैन नज़ीर के हवाले से लिखते हैं, कोट है, नज़ीर अकबर आबादी ने उर्दू शायरी के अंदर एक चोर दरवाजे की बुनियाद डाली और पहली दफा हम बादशाहों, नवाबों और वजीरों के साथ उर्दू शायरी की बिसात पर आम इंसानों को भी देख सकते हैं। नज़ीर ने जिंदगी के कुल 95 बहारें देखी और उन बहारों में जिंदगी के मुशाहिदात और तजुर्बात को इस तरह समेटा है कि उर्दू शायरी बजा तौर पर नज़ीर पर नाज करती हुई नजर आती है। नज़ीर का कारनामा यह है कि जिस वक्त उर्दू शायरी बादशाहों के महलों में रक्स कर रही थी या महबूब के हुस्न की जेवर बन रही थी, तो नज़ीर की शायरी उस वक्त फकीर की सदा और भूखे की रोटी बन रही थी। नज़ीर ने अपने जमाने से बगावत करते हुए अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए शायरी की। नज़ीर ने गरीबों की गरीबी और फकीरों की फकीरी या भूखे की रोटी को जेवर बनाकर अपनी नज़मों को दुल्हन की तरह सिर्फ सजाने की कोशिश नहीं की, बल्कि फकीरों की सदाओं को खुद अपने कानों से सुना, भूख की शिद्दत को महसूस किया, आम लोगों के दरमियान जिंदगी गुजारी। नतीजा ये हुआ कि वो नज्म के प्रेमचंद बन गए। नज़ीर को नज़ीर बनाने में उस अहद के हंगामी माहौल के अलावा उनका अपना घरेलू माहौल और सबसे बढ़कर उर्दू शायरी के सिलसिले में उनका ये एहसास कि उसकी फिजा खासी महदूद और सिमटी हुई है। नज़ीर ने वो माहौल नहीं पाया जो मीर और गालिब को मिला। वालिद रियासत अजीमाबाद में एक मामूली से मुलाजिम, निचले मुतवस्सित तबके के पेचो खम, चारों तरफ छाई हुई गुर्बत और मुफलिसी, नवाबों और अमीरों के दरमियान फैलती हुई रसाकसी, मालो जर के सिलसिले में बेजा असराफ व अमवात, और उन सब से बढ़कर आगरे का उर्स और मेलो ठेलों में डूबा वो माहौल जो नज़ीर को अपनी तरफ खींच रहा था और दावतें सुखन भी देता रहा। वहां उन सब से मिलकर नज़ीर का खमीर तैयार हुआ, जिसने अपनी एक अलग राह अपनाई। वो राह न दिल्ली जाती है न लखनऊ, बस आगरे में घूम फिर कर रह जाती है। लेकिन जो बातें कही वो सिर्फ आगरे के अवाम के लिए न थी, बल्कि उसमें तो पूरा हिंदुस्तान धड़कता नजर आता है। उर्दू का वो कारी जो उर्दू शायरी की फिक्र के लिए कम, लज्जत के लिए ज्यादा पढ़ता था और इश्क व मोहब्बत की नशा और कैफियत में रक्स करता था, लम्हे भर के लिए जब उसका नशा टूटा तो वो चौंका, परेशान हुआ। और उसकी ये परेशानी फितरी भी थी, क्योंकि जहां अरसा से घुंघरू, पाजेब, चारदामा, अंघा और उससे जरा आगे बढ़कर आबशार, चमनिस्तान और गुलो बुलबुल का जिक्र चल रहा हो और शायराना खुमार सर पर चढ़कर जादू जगा रहा हो और अक्ल को सुला रहा हो, वहां रेज का बच्चा, तिल के लड्डू, मुफलिसी वगैरह का जिक्र होने लगा। मुफलिसी नज्म के चंद अशार मुलाहिजा फरमाए। मुफलिसी की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक इस्तख्वान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। बेटे का ब्याह होवे तो ब्याही न साथी है, न रोशनी न बाजे की आवाज आती है, माँ पीछे एक मैली चदर ओढ़े जाती है, बेटा बना है दूल्हा तो बाबा बराती है, मुफलिसी की ये बारात चढ़ाती है मुफलिसी। नज़ीर के कलाम को पढ़कर महसूस होता है कि वो मंजर को अपनी नज़मों में कैद करना चाहते थे और अपनी नज़्म को लफ्जों का इस तरह जमा पहनाते गोया वो मंजर हमारे सामने रक्स करने लगती है। जब हम उनकी नज़मों का मुताला करते हैं, वो इस तरह से अपनी नज़मों के मंजर को बयान करते हैं, लगता है कि नज़ीर ने खुद अपनी आंखों से वो मंजर देखा होगा। जैसे उनकी एक नज्म है बरसात और फिसलन, जिनके चंद अशार मुलाहिजा फरमाए। चिकनी जमी पे या तय कीचड़ है बेशुमार, कैसा ही होशियार पे फिसले है एक बार, नौकर का बस कुछ इसमें ना आका का इख्तियार, कूचे गली में हमने तो देखा है कितनी बार,
आका जो डगमगाए तो नौकर फिसल पड़ा। कूचे में कोई और कोई बाजार में गिरा, कोई गली में गिर के है कीचड़ में लौटता, रस्से के बीच पांव किसी का रिपट गया, उस सब जगह के गिरने से आया जो बच बचा, वो अपने घर के सहन में आकर फिसल पड़ा। नजीर अकबर आबादी ने इश्क, मजहब, मौसम, त्यौहार, खेलो कूद, तफरीहात, फलसफा, हयातो मर्ग, तगय्युरात ज़माना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हर मौजू पर नज़में लिखी। इलावाज़ी, हकीकत मबनी उन्होंने नज़में कही। नज़्म आदमी नामा उनकी इस बात की गवाही देता है कि उनकी नज़मों पर हकीकत का रंग भी चढ़ा है। कुछ बंद पेशे खिदमत है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा खां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियां, और आदमी ही उनकी छुड़ाते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। फिरऔन ने किया था जो दावा खुदाई का, सद्दाद भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा, नमरूद भी खुदा ही कहलाता था बरमला। ये बात है समझने की, आगे कहूं मैं क्या, या तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। आदमी नामा नज़्म में नज़ीर ने कायनात की उस हकीकत को उजागर करने की कोशिश की है कि दुनिया में ख्वाह बादशाह हो या मुफलिस हो गदा, सब आदमी है। किस्मत से कोई रूखी सूखी रोटी ही क्यों न खा रहा हो, या तरह तरह की नेमत खा रहा हो। गर्ज के ये कि बादशाह, इब्दाली, वली, मुनकर, आबिद व जाहिद, शरीफ व बदमाश और काफिर वगैरह सब आदमी है। फिरऔन और नमरूद जिसने खुदाई का दावा किया, या फिर शद्दाद जिसने अर्जी जन्नत बनाई थी, सब आदमी ही थे। जो मस्जिद बनाता है, जो इमाम बनता है, या खुतबा पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, या नमाज अदा करता है, वो भी आदमी है। और जो मस्जिद में जूतियां छुड़ाता है और चुराने वाले को ताड़ता है, जालिम भी और मजलूम भी, जो दूसरों को मदद के लिए पुकारता है और जो मदद करने के लिए दौड़ता है, गर्ज ये कि सभी आदमी है। नजीर अकबर आबादी की इस तरह की हकीकत पर मबनी नज़मों का मुताला करने के बाद मजीद किसी तनकीद की जरूरत बाकी नहीं रह जाती, और उनकी शख्सियत का वो पहलू अपनी तमाम तर हकीकत पसंदी के साथ उभर कर हमारे सामने रोशन हो जाता है, जिसमें उन्होंने अवाम के मसाइल को अवाम ही की नुक्ता निगाह से देखने की कोशिश की। हकीकत पसंदी के साथ उनकी बहुत सी नज़मों में इस्लाही पहलू भी उजागर होते हैं। जैसे तिल के लड्डू के चंद अशार मुलाहिजा फरमाए, जाड़े में जिसको हरदम पेशाब है सताता, उन्हें तो जाड़ा लिपटे है मौत निकला जाता, उनकी दवा भी कोई पूछो हकीम से जा, बतलाए कितने नुस्खे पर एक बन ना आया, आखिर इलाज उसका ठहराए तिल के लड्डू। नजीर अपनी नज़मों में समाज के जिन पहलू को उजागर करते हैं वो हकीकत है। मसलन बटमार, नकारा, मौत ऐसे अल्फाज है जिनको खास मायने और मफहूम देकर अपने जज्बात, एहसासात, मेलानात का नुमाइंदा बना लिया है। मसलन कबरी नामा के इस बंद पर गौर करें, उसके चंद नज़में हैं, चंद नज़्म के चंद ये है मिसरे हैं। ये उस पे बहुत उछला कूदा, अब कूड़ा मारो जेर करो, जब माल इकट्ठा करते थे अब तनका अपना ढेर करो, घर टूटा लश्कर भाग चुका, अब मियान में तुम शमशेर करो, तुम साफ लड़ाई हार चुके, अब भागने में मत देर करो, तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर ज़ेन धरो बाबा, अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा। सरकातिया चांदी बाल हुए, मुंह फैला, पलके आंख झुकी, कट टेढ़ा, कान हुए बहरे और आंखें भी चुंदिया गई, सुख नींद गई और भूख गई, दिल सुत हुआ आवाज नहीं। मज़कूरा अशआर में नज़ीर ने लफ्ज बुढ़ापा से जो लफ्जी तस्वीर बनती है उसको छोटी छोटी तस्वीरों की सूरत जुज़ियात के साथ अंदर झांकते हुए तज़ियाती अंदाज में बयान किया। उन्होंने अपनी शायरी में अवामी रंग और समाज के दबे कुचले और निचले तबका के लोगों की जिंदगी के मसाइल को तलाश करके पेश किया है। उन्होंने अपने कलाम में समाजी, इखलाकी, इस्लाही और तहजीबी मज़ामीन व मौज़ूआत का अहाता किया। उन्होंने अपनी शायरी का खास मौजू अवाम और अवामी जिंदगी को बनाया। उनकी शायरी में हिंदू
हिंदी व हिंदुस्तानी अनासिर की झलकियां हद दर्जा नुमाया है। नजीर की शायरी में हिंदुस्तानियत के इस गहरे रचाव ने उन्हें अवामी मकबूलियत का ताज पहनाया। नजीर ने शऊर की आंखें आगरे में खोली। वो दुनिया के हर फिक्र से बेनियाज अपने जमाने की जुमला तफरीहात में दिल खोलकर हिस्सा लेते थे। यही वजह है कि उनकी शायरी में बचपन के खेल तमाशों का तस्करा भी मिलता है। पतंगबाजी, बीड़ियां, कबड्डी, शतरंज वगैरह खेल तमाशों से उनकी शायरी भरी पड़ी है। बच्चों के नज्म में तिफली उनका बहुत मशहूर नज्म है, जिनके चंद अशार हैं। दिल में किसी के हरगिज न शर्म न हया है, आगा भी खुल रहा है, पीछा भी खुल रहा है। पहने फिरे तो क्या है, नंगे फिरे तो क्या है, या यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। कुछ खा ले इस तरह से, कुछ उस तरह से खा ले, क्या ऐश लूटते हैं मासूम भोले भाले। नजीर का ताल्लुक हर गिरोह, हर मजहब और हर तबके के लोगों से था, और ये ताल्लुक महज रस्मी ना होकर रूहानी था, जो उनकी जिंदगी और वजूद का अहम जुज था। इसलिए नजीर के बारे में हमें यह समझना चाहिए कि वह पुरगोई या कुदरत बयान की वजह से मुख्तलिफ मजाहिब के रहबरों, मुख्तलिफ त्योहारों, रस्मों, खेलों का जिक्र अपनी शायरी में न सिर्फ करते हैं, बल्कि उनसे बेपनाह अकीदत भी थी, और वो उन्हें अपनी जिंदगी में बरतते भी थे। मौका के एतबार से उनमें शरीक भी होते थे। मजहब इस्लाम के अलावा नजीर ने हिंदू और सिख मजाहिब के बुजुर्गान की तारीफ में कसरत से नज़में कही हैं। उन्होंने एक नज्म भेरों की तारीफ में लिखी है और दो नज़में महादेव जी पर, एक नज्म दुर्गा जी के दर्शन और उनके अकीदत के मामूर है। इस तरह उन्होंने तकरीबन 13 नज़में ऐसी लिखी हैं। नजीर ने अपना दायरा मौजू किसी खास तबके या किसी फिरका की जिंदगी तक महदूद नहीं रखा। उन्होंने अपनी जिंदगी में मजहब और मुशर्रिफ को कोई अहमियत ना दी, न शायरी में। नजीर की शायरी के मुख्तलिफ रंगों के अक्स को एहतसाम हुसैन यूं बयान करते हैं: नजीर गरीबों के साथ उठते बैठते थे, मथुरा और बिंद्राबन के तेरहवीं में शरीक होते थे, मुसलमानों के उर्स और हिंदुओं के मंदिरों में शरीक होते थे, ईद और शबे बारात के साथ होली और दिवाली से भी एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह लुत्फ उठाते थे। अगर उन्होंने मुसलमानों के ख्याल से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, माजिदा, हजरत अब्बास और हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह पर लिखने के लिए कलम उठाया, तो हिंदुओं के ख्याल से अपनी शायरी का ज्यादा हिस्सा भक्त शायरों की तरह कृष्ण जी के लिए वक्फ कर दिया। हाली और आजाद ने जिस जदीद नज्म की तहरीक चलाई, उसकी बुनियाद नजीर ने बहुत पहले ही रख दी थी। उर्दू अदब के अवलीन नकादों ने नजीर की शायरी को अहमियत नहीं दी। हत्ता के शेफ्ता जैसे साहिब नजर अदीब व शायर ने नजीर की अवामी जबान और लब व लहजे पर शौकियानापन का इल्जाम लगाकर उन्हें दुनियाई शायरी से शहर बदर कर दिया, और मोहम्मद हुसैन अदाद ने उनका जिक्र भी नहीं किया। लेकिन ये एक हकीकत है कि आज के नाक़िदीन उन्हें नज्म निगारी का इमाम तस्वर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर रहमान साहब। और बिल्कुल सही कहा कि आप जो है नज़ीर उर्दू नज़्म का इमाम है। वक्त की ज़रूरत भी है कि गर्चे और बात है कि नज़ीर जैसे शायर को 100 साल के बाद फिर नए सिरे से दरियाफ्त करने की कोशिश की गई, और ये वो ज़माना है कि जब गालिब जो है 30-40 साल में दरियाफ्त हो चुके थे, लेकिन नज़ीर को 100 साल लग गए दरियाफ्त होने में। फिर नए सिरे से इसकी कोशिश जारी है कि फिर नज़ीर को हम किस तरह से मंजरनामे पे देखना चाहते हैं। अब हमारे दरमियान